नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर और आज ब्रेकिंग विद एजेंडा में बात होगी यूपी फतेह का प्लान सीएम योगी का। जी हां, यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व एक्शन मोड में आ गया है। जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, पार्टी हर मोर्चे पर अपने को मजबूत करने में जुटी हुई है और इसी सिलसिले में दिल्ली में यूपी बीजेपी सांसदों की बैठक लगातार हो रही है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आज बैठक का दूसरा दिन है और आज फोकस रहेगा अवध, काशी और गोरखपुर क्षेत्र पर। इसको लेकर आज मंथन किया जाएगा। कल की बैठक में ब्रज, पश्चिमी यूपी और कानपुर क्षेत्र पर चर्चा हुई। बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ यूपी के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। बैठक में यूपी फतेह के प्लान पर बारीकियों से चर्चा की गई है कि एक बार फिर से कैसे वापसी सत्ता में की जाए। न्यूज़ 24 को मिली जानकारी के मुताबिक बैठक में सभी सांसदों को विधानसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने को कहा गया है और इसके साथ ही केंद्र और यूपी सरकार के कामकाजों को आम लोगों के बीच लेकर जाने और जीत के लिए नई रणनीति बनाने के लिए भी कहा गया है। इसीलिए कहा जा रहा है कि इस पर विधानसभा चुनाव 2022 में सांसदों की भूमिका अहम मानी जा रही है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। आज पूर्वी यूपी पर फोकस रहेगा, दिल्ली में जो मंथन हो रहा है। जफर इस्लाम साहब हमारे साथ राज्यसभा सांसद हैं। सर, 2022 के ठीक पहले सभी सांसदों के साथ मंडल वाइज अलग अलग तरीके से बात करना, मायने क्या है इस बैठक के? क्या विश्वकर्मा सम्मेलन जो 17 सितंबर को हो रहा है दिल्ली में, उसको लेकर ये तैयारियां हैं या फिर जो किसान आंदोलन है? देखिए, ये इस तरह की मीटिंग बराबर अक्सर होती रहती है कि सांसद को मिलना कोई बड़ी बात, कोई नई बात तो है नहीं। सांसद मिलते हैं और इस बार भी वही सांसद मिल रहे हैं, ऐसे कोई ख़ास बात नहीं है। और बहुत दिनों से ऐसी मीटिंग नहीं हो पाई थी कोरोना के कारण। अब जब लोग आपस में मिल रहे हैं तो ये मीटिंग रखी गई है और चूँकि बहुत बड़ी मीटिंग ना हो इसलिए 2 भाग में बांटी गई है मीटिंग। क्या इसको जो कहा जा रहा है कि ममता चेहरा है, ममता डैमेज कर सकते हैं, किसान आंदोलन काफ़ी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में परेशान कर रहा है बीजेपी को, कुछ और भी चीज़ें हैं जिसको लेकर के बीजेपी की तैयारियां हैं? कोई ऐसी बात नहीं है। ममता बनर्जी हमारे कोई डिस्कशन का मुद्दा नहीं है, आंतरिक मामला है। हम लोग आपस ही जो एक गेट टुगेदर है उसमें जिसको होस्ट करने वाले जो नए मंत्री बने उन्होंने होस्ट किया है और इस तरह से अगले और भी उत्तर प्रदेश से जो मंत्री वो होस्ट कर रहे हैं। इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। खास के एक सांसदों का मिलना है, लेकिन इसमें कोई एजेंडा। लेकिन मुख्यमंत्री हो, प्रभारी हो, संगठन मंत्री हो, उत्तर प्रदेश के ही है। अगर उत्तर प्रदेश से कोई बना है मंत्री तो किसको निमंत्रण देगा? जाहिर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को देगा, संगठन मंत्री जी को देगा, हम जैसे साधारण सांसद लोगों को देगा और किसको देगा? इसलिए सभी लोग आए हैं। धन्यवाद। हमारे साथ मेरठ से लोकसभा सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी हैं। सर, मिशन 2022 कैसे फतह होगा, उसमें सांसद क्या करेंगे? आज की बैठक में क्या? हमारे जो सांसद है वो कार्यकर्ता भी हैं और इसलिए जो कार्यकर्ता करता है, पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है हमारी और 12 महीने काम करती है। हम उसी काम में लगेंगे, हम भी उसके हिस्से हैं। तो सांसद की, विधायक की, संगठन के पदाधिकारियों की सबकी भूमिका है। तो हम सत्र के बाद से विशेष रूप से चुनाव को ध्यान में रख कर के जो भी कार्यक्रम पार्टी के बनेंगे उसमें सब लोग कार्यकर्ता के नाते अपनी भूमिका निभाएंगे। तो मीटिंग को 2 भागों में बांटा गया है। दूसरा दिन है। पूरे उत्तर प्रदेश पर बीजेपी की तरफ से फोकस किया जा रहा है और अब दिल्ली में यूपी बीजेपी सांसदों की बैठक में विधानसभा चुनाव जीतने के प्लान पर चर्चा हुई है, रणनीति बनाई जा रही है। जी हां, न्यूज़ 24 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक बैठक में सांसदों को जो निर्देश दिए गए हैं उसके मुताबिक आपको बता रहे हैं कि 5 अगस्त को राशन दुकानों पर जन जागरण कार्यक्रम निश्चित हुआ है और जन जागरण में 80,000 दुकानदारों से पीएम मोदी का संवाद होगा। कार्यक्रम में 1 करोड़ लोगों को जोड़ने का निर्देश, वैक्सीनेशन के लिए लोगों को जागरूक करने का निर्देश दिया गया है, वैक्सीनेशन में आ रही दिक्कतों को दूर करने का भी निर्देश दिया गया है और नए केंद्रीय मंत्री जन आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे। केंद्रीय मंत्रियों को यह जिम्मेदारी दी गई है और यूपी चुनाव में सांसद बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, पीएम का सीधा आदेश है। सांसदों संग दिल्ली में सुनील बंसल संवाद करेंगे। सभी सांसदों को बूथ स्तर की लिस्ट भी दी जाएगी। सांसदों को बूथ स्तर पर काम करने का निर्देश दिया गया है और आप जानते हैं कि बीजेपी जब काम करती है तो बूथ स्तर से ही करती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।